हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। अचीवमेंट टेस्ट से आपको कैसे कैसे वाइवा वॉश क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रपत्र हम यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे फिल करना है, किसके द्वारा फिल किया जाना है, ये सब मैं आगे बताऊं। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट वाइवा वॉश क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के टेस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने बताया था स्पेन ऑफ अटेंशन जो है उसके बारे में वाइवा वॉश क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज। प्रयोज्य क्या होता है, जिसके बारे में मैंने स्पेन ऑफ अटेंशन जब बताया था, तो ये प्रयोज्य जो होता है, यूजेबिलिटी जिनको बोलते हैं, जिसके बारे में हमको प्रयोग करना होता है, जिनके बारे में हमको जानना होता है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया था। आज फिर से मैं बता देता हूँ कि जब हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो होता है मनोविज्ञान का, जब हम मनोविज्ञान में जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोज्य जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर प्रयोज्य जो होता है एक बच्चा होता है जिस पर प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमको जानना होता है। जो प्रयोग हम करते हैं वह पूरे प्रयोज्य पर डिपेंडेंट होते हैं। 13 से 16 साल के अंतर्गत बच्चा होता है, वह उस प्रयोग के आधार पर निर्भर करता है कि हमारा प्रयोज्य कितने उम्र का होना चाहिए। ये जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो 13 से 16 साल के बीच का, 12 से 16 साल के बीच का, 6वीं से आप 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं प्रयोज्य के रूप में। हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और अचीवमेंट टेस्ट जो है किस क्लास के लिए यहाँ पे बनाया गया है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं GCAT के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो टेस्ट होता है वो किस किस क्लास के लिए बनाया गया है, वो सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वेरिएबल क्या है, इसके बारे में मैंने जो मेरा वीडियो था स्पेन ऑफ अटेंशन का, उसमें मैंने बता दिया है कि वेरिएबल वह मूल्य होता है, वैल्यू होता है, जिसमें लगातार क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कर्लिंगर के अनुसार वेरिएबल एक ऐसा गुण होता है जिसके अनेक मात्राएं हो सकती हैं या फिर क्वांटिटी को दर्शाता है। अब वेरिएबल के टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं। 2 प्रकार के वेरिएबल बताए गए हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रयोग जो होते हैं, जिस बच्चे के बारे में हमको जानना होता है, उसको हम जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया प्रयोज्य को दिया गया प्रपत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो प्रपत्र हम देते हैं, मैं उस प्रपत्र GCAT के बारे में बात कर रहा हूँ, उस प्रपत्र को मैं लास्ट में बताऊँगा। आप एंड तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रयोज्य द्वारा दिया गया उत्तर और प्राप्तांक। अब प्रयोज्य द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो उत्तर दिया जाएगा प्रयोज्य द्वारा, और उसके जो प्राप्तांक होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, आश्रित होंगे, है ना। आगे बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण क्यों किया जाता है। यह परीक्षण इसलिए किया जाता है या यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे की उपलब्धि किस क्षेत्र में है, बच्चे जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा अचीव किए हैं, इसको जानने के लिए क्या किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, उपलब्धि परीक्षण है क्या। तो इसके बारे में बात करें। उपलब्धि परीक्षण से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति आने वाली तरुण पीढ़ी जो कहने का मतलब है युवा वर्ग, नई पीढ़ी के समक्ष अपने अनुभव एवं मूल्य इस उद्देश्य से रखता है ताकि वह सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके एवं उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसे हम उपलब्धि कहेंगे, तथा इस उपलब्धि के जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। प्राचीन काल में भी शिक्षक एवं शिक्षालय का प्रथम दायित्व अपने शिष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना रहा है। इसको सरल शब्द में अगर कहूँ
तो आपने देखे होंगे आपके घर में जब बच्चा जो होता है छोटा होता है, तब जो उनके व्यवहार जो होते हैं, वो जब उनका बिहेवियर आप देखेंगे तो वो अलग होता है। जब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है, तो उनका क्या हो जाता है, बिहेवियर जो है चेंज होता जाता है ना। तो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके, मतलब आपके जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में जाने, उसकी रक्षा कर सकें। और जो आप देखे होंगे अगर वो ऐसा करने लग गया तो आप ये पहचान सकते हैं कि उसके व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी उपलब्धि कह सकते हैं। अब उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। और जो पहले के जो प्राचीन काल में जो शिक्षक होते थे वो भी, एवं शिक्षालय जो होते हैं, स्कूल, जो प्राचीन काल के जो शिक्षक होते थे, टीचर्स होते थे, और प्राचीन काल के जो शिक्षालय होते थे जहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उनका प्रथम दायित्व तो होता था कि अपने शिष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर ए सेन गुप्ता और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह द्वारा किस कक्षा के लिए अचीवमेंट टेस्ट निर्मित किया गया है? ये कक्षा 6 एवं कक्षा 8 के लिए, 6 and 8 क्लास के लिए इन्होंने क्या किया है, अचीवमेंट टेस्ट जो प्रपत्र है वो निर्मित किया है। GCAT का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। GCAT का आपने जो फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट आपने फिल किया हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? GCAT। तो GCAT का फुल फॉर्म होता है जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट। जनरल मतलब सामान्य तरीके से जो हम कक्षा में बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे के अचीव के बारे में जानते हैं, उनकी उपलब्धि के बारे में पता लगाते हैं, उसी के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो प्रपत्र जो है वो डॉक्टर एसन गुप्ता और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह द्वारा दिए गए। आगे बात कर लेते हैं। GCAT प्रपत्र द्वारा किस विषय के उपलब्धि का मापन करता है? तो GCAT जो है उसके द्वारा अंग्रेजी विषय, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में उपलब्धि का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण के क्या महत्व है? तो इसके लिए हम कुछ निम्न बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि उपलब्धि जो परीक्षण है उसके क्या महत्व है। कि उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की किसी कार्य की न्यूनतम योग्यता को मापन में सहायक होते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं वो किसी व्यक्ति के कार्य की न्यूनतम योग्यताओं को मापन में सहायक होते हैं। और उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे व्यक्तियों के चयन, विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखें, इन परीक्षणों द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्र को यह भली भांति ज्ञात रहता है उसने कितना पढ़ा है और कितना पढ़ना शेष है। भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन परीक्षणों की सहायता से अध्यापक की कुशलताओं एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। आगे हम कुछ जो हमारे यहाँ पे कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार भी कुछ परिभाषाएं दिया गया है। ये फ्रीमैन के अनुसार है, आप देख सकते हैं। पहला, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प डिज़ाइन है जो एक विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान एवं समाज का मापन करता है। ईबेल के अनुसार है, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। जो विद्यार्थी के द्वारा जो क्या किया जाता है, ग्रहण किए गए जो नॉलेज वो क्या करता है, ग्रहण करता है ना, उसकी जो क्षमता होती है, वो जो कुशलता, कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में वो स्किल प्राप्त कर रहा है ना, स्किल प्राप्त करने के बाद ही वो कुछ अचीव कर पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। सुपर के अनुसार एक उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है
तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। सुपर ने क्या कहा है कि व्यक्ति ने कितना सीखा है ना, और कितना कोई कार्य जो है कितनी भली भांति कर लेता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सुपर के द्वारा कहा गया है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार बताइए। तो दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक टीचर मेड होते हैं, जिनको स्टैंडर्डाइज को मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, और जो सेकंड है वो अध्यापक निर्मित टीचर्स मेड बोल सकते हो उपलब्धि परीक्षण। अब मानकीकृत परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब कुछ मानकीकृत परीक्षण दिए भी गए हैं, जैसे भाटिया बैटरी वगैरह है, जिनमें एक फॉर्मेट तैयार रहता है। फॉर्मेट तैयार रहने से पहले पूरा उनका एक समय निर्धारित रहता है, उस समय में उसको क्या करना रहता है? पूरा करना रहता है। मानकीकृत परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ मानकीकृत परीक्षण जो है, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया भाटिया बैटरी का। एक अध्यापक अपने छात्रों की शैक्षणिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का निर्माण करता है। आप देखे होंगे कि जो टीचर्स होते हैं, वो जो बच्चे हैं, है ना, उनके तुलनात्मक अध्ययन, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो उसमें तुलना करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो बच्चा आंसर करेगा, ज़्यादा अच्छा आंसर करता है, तो वो बच्चा श्रेष्ठ होगा, मतलब समझो उनसे अच्छा ही होगा। तो ये हो गया, है ना। टीचर्स क्या करते हैं? ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिनसे बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनको उनके अचीव के बारे में, उनके उपलब्धि के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस तुलनात्मक अध्ययन में केवल एक ही कक्षा के छात्रों की योग्यता की तुलना करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम देखें कि खाली एक ही कक्षा, तो एक कक्षा नहीं, अगर वो क्लास 8 के स्टूडेंट है, क्लास 6 के स्टूडेंट है, तो वो खाली क्लास 6 के स्टूडेंट तक का ना देखें, वो पूरे क्लास का देखें, पूरे विद्यालय का देखें, फिर आसपास जो आने वाले जो विद्यालय हैं उनका देखें, जिले में जो विद्यालय हैं उनका देखें, फिर जो स्टेट में विद्यालय हैं उनका देखें, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तुलनात्मक अध्ययन में केवल एक ही कक्षा के छात्रों की योग्यता की तुलना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम यहाँ अभी देखना चाहेंगे कि एक कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा के छात्र से, एक आयु समूह के छात्र दूसरी आयु समूह के जो छात्र होते हैं, और एक स्थान के छात्र दूसरे स्थान के छात्रों से, एक विद्यालय के छात्र जो है दूसरे विद्यालय के छात्रों से योग्यता में किस प्रकार भिन्न है। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप स्थित होना चाहिए, और मानकीकृत जो परीक्षण जो होता है वो प्रामाणिक पैमाने में विश्वसनीयता, वैधता, मानव व्यापकता आदि गुणों का निहित होना अनिवार्य होता है। आप वीडियो पॉज करके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वह परीक्षा इसी के बारे में और बताया गया, वह परीक्षा जिसका प्रमाण पहले निर्धारित किया जा चुका है, स्टैंडर्डाइज परीक्षा कहलाती है। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें कि मानकीकृत परीक्षाओं से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिनको प्रमाणीकरण कर दिया गया है, जिसके लिए एक सामान्य स्तर का नॉर्म्स तैयार कर लिए गए हैं, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होता है? तो अध्यापक जो होते हैं वो समय समय पर अपने छात्रों की परीक्षा लेकर अपने तथा विद्यार्थियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करता है। अपने क्यों कहा गया है? क्योंकि अध्यापक निर्मित मतलब कि जो टीचर्स हैं वो उन्होंने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो कितने हद तक सही है और कितना प्रभावी हुआ बच्चे के लिए, ये हो गया। इससे उसे अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में सहायता मिलती है तथा विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में भी वो अपनी निश्चित धारणा बना सकते हैं, सफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अध्यापकों ने भी अपनी कमियों एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण से हमारा तात्पर्य उन सभी परीक्षाओं से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा की अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के आधार पर करता है, जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़े या विभिन्न विषयों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन परीक्षाओं के निर्माण विधि निबंधात्मक परीक्षण एवं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से भिन्न है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि जो अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है वो क्या होता है। जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो डॉक्टर
ये जो प्रपत्र की बात कर रहे हैं ना हम, जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट का जो प्रपत्र होता है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर एएसएन गुप्ता एवं प्रोफेसर एके सिंह के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण के शैक्षिक उपयोग क्या है या महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण में यह ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति किसी विशिष्ट विषय में कितना सीख चुका है और कितना सीखना शेष है। इस परीक्षण के द्वारा अध्यापक की कुशलता एवं प्रयोगात्मकता का मूल्यांकन किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में धैर्य, श्रम की प्रवृत्ति आदि गुणों का क्या होता है? विकास होता है। तो ये तो हो गए हैं हमारे 15 क्वेश्चनर कह सकते हैं, 15 जो उपलब्धि परीक्षण से संबंधित 15 वाइवा क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट जो होता है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, वो कितने नंबर का होता है और कितने क्वेश्चन होते हैं, इस सब के बारे में अभी बात करेंगे। मैंने जिस प्रपत्र का बात किया था GCAT जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट, ये जो प्रपत्र का निर्माण किया गया है डॉक्टर एएसएन गुप्ता और प्रोफेसर एके सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। ये हमको क्या करना है, ये सूची हमको फिल करने हैं। कृपया निम्न सूचनाएं भरिए। तो नाम, विद्यालय का नाम, वर्ग, लिंग, शहर, दिनांक, ये फिल करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद स्कोरिंग टेबल होता है। स्कोरिंग टेबल हमको ये जो नीचे जो प्रश्न दिया रहता है 3 भाग बताया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा है, तो ये स्कोरिंग उसी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, कुछ क्वेश्चन जैसे इंग्लिश के जो क्वेश्चन दिए गए हैं 24 क्वेश्चन दिए गए, मतलब 24 मार्क्स के नीचे और कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इंग्लिश के ही है। 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको फिर 30 के बाद आपका मैथ्स और साइंस का देख लेते हैं। तो मैथ्स और साइंस के जो क्वेश्चन है वो 17 है, 17 मार्क्स का होगा। मतलब कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के होते हैं। और ये जो फॉर्मेट है वो प्रयोज्य द्वारा फिल किया जाए, जिसका हम प्रयोग करते हैं। जो प्रयोज्य जो बच्चा होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये जो फॉर्मेट है वो फिल किया जाता है। देखिए जितने मार्क्स हम पाएंगे जितने पार्ट्स में, वो यहाँ पे स्कोरिंग टेबल में हम क्या कर देते हैं, स्कोरिंग कर देते हैं। अब एक बता दूं मैंने, स्कोरिंग करने के बाद एक वर्गीकरण सारणी होता है। यहाँ पे मैंने वर्गीकरण सारणी की जो बात किया है वो परसेंटेज होता है और डिस्क्रिप्शन होता है कि परसेंटाइल 81 से ऊपर जो होता है वेरी सुपीरियर होता है, परसेंटाइल 72 परसेंटाइल 80 होता है वो सुपीरियर होता है, परसेंटाइल 52 69 एवरेज होता है, और परसेंटाइल 30 टू परसेंटाइल 48 इंटीरियर होता है, परसेंटाइल 20 से जो नीचे होता है वो वेरी इंटीरियर होता है। स्कोरिंग टेबल की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है 31, 32 एंड 20 तीनों को हम ऐड कर देते हैं। जो परसेंटाइल हमको मिल जाता है 31 प्लस 32 63 20 83, तो हम देखेंगे कि जो 83 है परसेंटाइल 81 से ऊपर हो रहा है। मतलब कि जो बच्चा जो है या हमारा जो प्रयोज्य है वो क्या है, वेरी सुपीरियर आएगा।